नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पोरफायरिन रिंग, और अगर पोरफायरिन रिंग में मेटल अटैच होती है, अगर पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग मेटल, पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग मेटल होती है अगर पोरफायरिन रिंग में, तो उससे बोलते हैं मेटैलो पोरफायरिन। क्या बोलते हैं? मेटैलो पोरफायरिन। पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग मेटल आर कॉल्ड मेटैलो पोरफायरिन। ठीक, अब प्रोटीन प्लस मेटल दोनों को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक, दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो थोड़ी सी पढ़नी है वो कि जो भी पोरफायरिन रिंग में कलर आता है, कलर ऑफ पोरफायरिन रिंग इज ड्यू टू इंट्रालिगेन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जो पोरफायरिन रिंग का कलर आता है वो आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड चीज़ है प्रोटीन और इसके फंक्शन। ठीक है, तो देखिए, एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है O2 को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? O2 ट्रांसपोर्ट। सेकेंड होता है मायोग्लोबिन, O2 स्टोरेज करता है। ठीक है, सेकेंड होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का काम होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना। इसके बाद है फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन भी काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। इसके बाद है रुबेरोडोक्सिन। रुबेरोडोक्सिन जो है ये काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। नेक्स्ट है फेरिटिन। फेरिटिन काम करता है आयरन स्टोरेज। ठीक है, तो देखिए, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मायोग्लोबिन काम करता है ऑक्सीजन के स्टोरेज का। साइटोक्रोम का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना। फेरिडोक्सिन का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना। रुबेरोडोक्सिन, उसका फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना। इसके बाद है फेरिटिन का काम है आयरन का स्टोरेज करना। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफेरिन का काम है स्क्वेंजिंग ऑफ आयरन। ट्रांसफेरिन क्या करता है? स्क्वेंजिंग ऑफ आयरन। और हीमेरेथ्रिन भी काम करता है O2 ट्रांसपोर्ट का। तो इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ट्रांसफेरिन क्या करता है? स्क्वेंजिंग ऑफ आयरन। हीमेरेथ्रिन काम करता है O2 ट्रांसफ़र का।
और फेरेटिन क्या करता है, आयरन स्टोरेज का। ट्रांसफेरिन क्या करता है, ट्रांसफ़र का। साइटोक्रोम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मायोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज। तो ये इनके फंक्शंस हैं जिनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैंने बोर्ड के राइट हैंड साइड में पोरफायरिन रिंग बना रखी हुई है। तो पोरफायरिन रिंग में देखो पूरे में कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। इस तरीके से पूरे में कॉन्जुगेशन है। तो पोरफायरिन रिंग में क्या होता है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन होता है। इसमें 11 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। 11 पाई बॉन्ड्स का मतलब 22 पाई इलेक्ट्रॉन। 22 पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, 4n+2 पाई रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 4 × 5 + 2 बराबर क्या हो गया, 22 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर। दैट मीन्स ये क्या फॉलो करते हैं, हकल्स रूल। ये हकल्स रूल फॉलो करता है। और हकल्स रूल फॉलो करने की वजह से ये कैसा हो जाता है, ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसको मैं क्लीन कर दूँ। इसके बाद देखिए ये एसिडिक भी होता है। एसिडिक क्या होते हैं, जो H+ देते हैं, ठीक। पोरफायरिन रिंग मैंने कल समझाया था जिसमें 2H+ होते हैं, ये 2H+ देता है, इसलिए ये एसिडिक होता है। और ये बेसिक होता है क्योंकि ये डोनेट करता है, ये बेसिक इसलिए होता है क्योंकि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। इतने में किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। इसलिए ये डाई कैटायनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और डाई एनायनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मेटल कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है, अगर वो पोरफायरिन रिंग जिससे मेटल होता है, तो मेटल कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग जो होती है उसे बोला जाता है मेटैलोपोरफायरिन, ठीक है। इसमें क्या है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, ठीक है, उससे बोलते हैं आयरन पोरफायरिन। और इस आयरन पोरफायरिन को ही बोलते हैं हीम प्रोटीन। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हीम प्रोटीन क्या है, आयरन पोरफायरिन रिंग जो होती है वो होती है हीम प्रोटीन। इस पूरे को बोलेंगे हीम प्रोटीन, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हीमोग्लोबिन। एक सेकेंड, सॉरी वो थोड़ा सा वॉइस आ रही थी इसलिए। ओके, हीमोग्लोबिन पढ़ने जाते हैं।
हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन को बोला जाता है मेटेलोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? मेटेलोप्रोटीन। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक मेटेलोप्रोटीन है जो कि पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। इन रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद है रेड कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का जो रेड कलर होता है इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ब्लड का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसमें दो हीमोग्लोबिन 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो होते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये होते हैं ब्लू इन कलर। और दूसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है रेड इन कलर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को और क्या बोल सकते हैं? हीमोग्लोबिन को क्या बोल सकते हैं? मेटेलोप्रोटीन बोल सकते हैं। फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोला जाता है? आरबीसी। इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। रेड कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो ब्लू इन कलर होते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है। इतना समझ आया? Hemoglobin work as hemoglobin helps in O2 transport। ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने में हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है उसमें? एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन को ले लेता है हीमोग्लोबिन और बनाता है HbO2 का होल 4। ठीक, O2 कहाँ पर है? लंग्स में। हवा गई, किस में गई? लंग्स में। लंग्स में क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो किससे मिल रहा है? हीमोग्लोबिन से। और क्या बना रहा है? HbO2 का होल 4। इससे ये जाता है आर्टेरियल ब्लड में। आर्टेरियल ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद वो जाता है मसल टिश्यूज़ में। मसल सेल्स लिख दो। मसल सेल्स में होता है मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन में मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज करने के बाद जब बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की तब दे देता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। तो हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेने में लेते हैं ऑक्सीजन जो कि हमारे लंग्स में जाती है।
लंग्स में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है, बनाती है HbO2 का होल 4। HbO2 का होल 4 बनाने के बाद ये इसके थ्रू जाती है आर्ट्रियल ब्लड में, आर्ट्रियल ब्लड से ये जाती है मसल सेल्स में। मसल सेल्स में होते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लेते हैं, और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे देते हैं। इतना समझ में आया? या लिख सकते हैं ये भी, व्हेन रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये दे देते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 सब यूनिट्स को मिला के बनते हैं। हीमोग्लोबिन किससे बने होते हैं, 4 सब यूनिट्स मिला के बने होते हैं हीमोग्लोबिन। तो देखिए जैसे एक पायरोल रिंग है, मैं शॉर्ट में ही बना दूंगी, ये है जैसे एक पोरफायरिन रिंग, दूसरी, तीसरी है ये, और ये है 4th वन। ठीक है, और इस पर क्या है, इस पर है ग्लोबिन प्रोटीन। इस पर ये क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, और इस पे ऐसे करके आयरन लगा होता है। ठीक है, ऐसे ये जुड़ी होती है आपस में, सब पे आयरन लगा होता है। देखिए तो क्या है कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये 4 पोरफायरिन रिंग से मिलजुल कर बना होता है, या कहें आयरन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिर इसके चारों तरफ जो स्पेस होता है उस पर होती है ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है, इसलिए इसमें 4 आयरन एटम भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक, जो थोड़ा सा इसका प्रोटेक्शन करता है। अब 4 आयरन एटम है, 4 आयरन एटम जो हैं क्या करेंगे, 4O2 को बाइंड करेंगे। 4 आयरन एटम 4 ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? देख लीजिए, अगर नहीं दिखाओ कि 4 पोरफायरिन रिंग है, उस पर 4 आयरन एटम होंगे, जो 4 आयरन एटम है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हो आप लोग, ये है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन जो है ये 2 टाइप की होती हैं। ग्लोबिन प्रोटीन कैसी होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें 2 अल्फ़ा प्रोटीन होती है एंड 2 बीटा प्रोटीन। ठीक है, अल्फ़ा प्रोटीन जो होती है इनमें होते हैं 141 एमिनो एसिड, और जो बीटा प्रोटीन होती हैं इसमें होते हैं 146 एमिनो एसिड्स। तो जो पोरफायरिन रिंग के चारों तरफ एक प्रोटीन थी, इसका नाम था ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फ़ा प्रोटीन होती हैं और 2 बीटा प्रोटीन होती हैं। अल्फ़ा प्रोटीन में होता है 141 एमिनो एसिड, और बीटा प्रोटीन जो होती हैं वो होती हैं 146 एमिनो एसिड। और वो जो ग्लोबिन प्रोटीन ऐसे से बनाया था ना, वो ग्लोबिन प्रोटीन हेलिकल होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है।
ठीक है। हेलिक्स तो जानते हो ना, ऐसे 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 जो वो होता है उसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स। ठीक है। इसमें ईच ग्लोबिन प्रोटीन हैज़ two types of group, one is polar group, other one non-polar group। ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसमें 2 अल्फ़ा प्रोटीन होती हैं, 2 बीटा प्रोटीन होती हैं। अल्फ़ा प्रोटीन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा प्रोटीन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है। ईच ग्लोबिन प्रोटीन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, वन पोलर ग्रुप एंड अदर वन इज़ नॉन पोलर ग्रुप। ठीक है। जो नॉन पोलर ग्रुप होते हैं वो इनर साइड में होते हैं, और जो पोलर ग्रुप होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं। ठीक है। 2 टाइप के ग्रुप होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन में, एक नॉन पोलर ग्रुप जो कि इनर साइड में होता है, और एक होता है पोलर ग्रुप जो कि किस में होता है, आउटर साइड में होता है। ठीक है। जो आउटर साइड में पोलर ग्रुप होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फिलिक माने होता है लविंग, जो वाटर से प्यार करें। और जो नॉन पोलर ग्रुप जो इनर साइड में है वो है हाइड्रोफोबिक। इतना ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि जो पोलर ग्रुप होते हैं आउटर साइड में वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और वैसे इनर साइड वाले होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। वो पोरफायरिन रिंग जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग को बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है उस पोरफायरिन रिंग को बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये होता है ब्लू इन कलर। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये होता है रेड इन कलर। ठीक। अब इस डायग्राम पर आइए और इस डायग्राम को देखिए कि इस डायग्राम में देखिए ऑक्सीजन नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है उसे बोला जाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 5। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, जिसमें 4 तो पायरोल रिंग्स होती हैं, और जो 5th वाला होता है वो क्या होता है, इमिडाजोल ग्रुप। इमिडाजोल होता है हिस्टडीन का, इमिडाजोल ग्रुप होता है, प्रोटीन होता है जो कि आयरन से अटैच होता है, और इसका जो 6th कोऑर्डिनेशन साइट होता है वो खाली होता है। ठीक है। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 5 होती है, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। आप देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। एक ही पूरा प्लेन में है और ऊपर की तरफ क्या है, आयरन एटम। ये जो आयरन एटम, अगर इसको ऐसे करके एक प्लेन मान लेते हैं तो जो आयरन एटम इस प्लेन से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 40 पिकोमीटर की। ठीक है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5,
ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल। ये यहाँ से प्लेन से 40 पिकोमीटर की डिस्टेंस पे होता है, और यहाँ पर एफ जो होता है वो होता है +2 फॉर्म में, और ये होता है हाई स्पिन। आयरन कैसा होता है इसमें? आयरन होता है Fe+2 और कैसा? हाई स्पिन। ठीक है, जो आयरन Fe+2 ये होता है हाई स्पिन में, तो इसको कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 T2Z5 और EZ2, ये बनेगा Fe+2। अगर हाई स्पिन में दिखाना हो तो ऐसे ही बनता है। जिसको ये नहीं आता है, जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। ठीक है, तो Fe+2 जब हाई स्पिन होगा तो होगा T2Z5 एंड EZ2। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसमें है? इलेक्ट्रॉन है dx² - y² में और dz²। इतना समझ रहे हैं? EG2, EG किससे मिलके बना होता है? dx² - y² में और dz² में। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ ये कि आयरन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। जब ये आयरन का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो ये जो प्लेन होता है इससे थोड़ा सा 40 पिकोमीटर के ऊपर होता है। ठीक है, ये लगभग 40 पिकोमीटर की प्लेन से 40 पिकोमीटर ऊपर होता है। इसका एक रीज़न तो ये होता है कि आयरन साइज में बहुत बड़ा होता है, और ये जो पोरफायरिन रिंग होती है ये एरोमेटिक होती है और बहुत ही रिजिड होती है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहती, क्योंकि ये अगर किसी भी रीजन से आयरन कोर लेती है तो फिर ये अपनी एरोमेटिसिटी को ख़त्म कर देगी, जो कि ये कभी नहीं चाहिए कि इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो, इसलिए ये आयरन को हमेशा ऊपर रखती है। सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है dx² - y² में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आयरन है और ये जो है ये है dx² - y², इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, आप देखिए जब dx² - y² में इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये इस dx² आयरन के dx² - y² का इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के लोन पेयर, इन दोनों में होगा रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से ये आयरन जो है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कि आयरन में E2G में इलेक्ट्रॉन है। E2G में इलेक्ट्रॉन किसमें है? एक है dx² - y² में और दूसरा है dz² में। तो इसका dx² - y² का एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के लोन पेयर, इन दोनों में क्या होगा?